नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में फिर से लंपी वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये वायरस पशुओं में फैलता है। हालात गंभीर होने पर उनकी मौत भी हो जाती है। हालात ये हैं कि अब हर दिन करीब 12 संक्रमित गोवंश मिल रहे हैं और ये वो गोवंश हैं जिनकी जानकारी पशु मालिक या फिर बेसहारा को तलाशा जा रहा है, जबकि संक्रमित गोवंश की संख्या इनसे अधिक भी हो सकती है। यदि सभी प्रत्यक्ष रूप से इसकी जानकारी दें, अब तक शहर में लगभग 62 संक्रमित गोवंश मिल चुके हैं। इनमें से 32 गोवंश संक्रमण से मुक्त हो गए हैं, जबकि अन्य का उपचार फिलहाल चल रहा है। बीते एक हफ्ते की बात की जाए तो करीब लंपी वायरस से संक्रमित मवेशियों की संख्या 32 पर पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में लंपी वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते एक हफ्ते की बात करें तो करीब लंपी वायरस से संक्रमित मवेशियों की संख्या 32 पर है और 11 संक्रमित गोवंश सड़क पर आवारा घूमते हुए भी पाए गए थे। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार गोवंश के लिए 400 चलित अस्पताल दौड़ रहे हैं, यानी एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। पशुपालन विभाग की इस योजना का कुल बजट 147 करोड़ रुपए है। इसमें से 60% केंद्र और 40% राशि राज्य सरकार दे रही है। हर साल इस योजना पर सैलरी और दवाइयां आदि पर करीब 47 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। ये एम्बुलेंस गौ माता के साथ ही अन्य पशुओं को भी इलाज मुहैया कराती है। इतना ही नहीं, प्रदेश की शिवराज सरकार गौ माता को लेकर इतनी संवेदनशील है कि अपर कलेक्टर स्तर का एक अधिकारी की नियुक्ति जिले की गौशालाओं के प्रबंधन और समस्याओं के समाधान के लिए की गई है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में देश का पहले गौ अभ्यारण्य यानी पहली काऊ सेंचुरी यहां पर है और करोड़ों रुपए खर्च करके ये सेंचुरी बनाई गई है। काऊ सेंचुरी को देखकर लगेगा कि अब गाय और गौवंश छुट्टा घूमने नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ स्टाफ ना होने की वजह से क्षमता से ज्यादा गाय रखकर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। तमाम सवाल ये है कि गाय को लेकर अब हमेशा सियासत गरमाई है, बड़ा मुद्दा सियासत का रहा है। तो ऐसे में अगर तमाम व्यवस्थाओं होने का दावा किया जाता है तो फिर क्यों, जब ये वायरस पहले भी आ चुका है, 50,000 गायों की मौत देश भर में हुई थी, फिर क्यों व्यवस्थाएं चरमराई दिखाई दे रही हैं। लगातार स्वदेश न्यूज ने इस मसले पर कवरेज की है। सुबह से आपको जमीनी हकीकत भी बताई है, जहां व्यवस्थाओं के नाम पर ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया है। तो कई सवाल हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं इसी मामले पर चर्चा के लिए। हमारे साथ कांग्रेस से ब्रजभूषण नाथ जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से शाहवर आलम जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और आम आदमी पार्टी से रमाकांत पटेल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। शाहवर आलम जी, आपके पास से आऊंगा। गाय सियासत का एक बड़ा मुद्दा रहा है, तमाम दावे आप करते हैं, खासकर मध्य प्रदेश में कई पहल भी आपने की हैं। क्या वजह है कि जो वायरस लंपी स्किन वायरस अब आया है, इससे पहले भी 50,000 गायों की देश भर में मौत हुई है, लेकिन फिलहाल अगर वायरस रिपीट होता है तो फिर गायों की मौत लगातार होना, लगातार वायरस फैलना, व्यवस्थाएं चरमराई दिखना, क्या इसकी वजह है? क्या आप कुछ कहेंगे शाहवर जी? देखिए, ऐसा है, जब पिछली मर्तबा देश भर में लंपी वायरस फैला था, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले कंट्रोल किया गया था। हाँ। तो अब कहीं मामले अगर आ रहे हैं तो उस पर भी जो है कंट्रोल कर लिया जाएगा। और गौशालाओं के लिए मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 2023-24 में ये बजट 20 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया और राज्य सरकार ने भी इसमें 90 करोड़ का बजट रखा है। शाहवर जी, हम भी यही बता रहे हैं कि बजट बहुत बढ़ गया है। 1170 हमारी सर्व सुविधा युक्त जो है गौशालाएं हैं और उनमें बाकायदा चारे के लिए भी जो है 1,60,000 रुपए प्रति गौशाला को दिया जाता है। तो गौशाला के मामले में और गोवंश के मामले में मध्य प्रदेश की सरकार और देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे ज्यादा गंभीर रहती है। हाँ बिल्कुल शाहवर जी, हम भी यही बता रहे हैं। हम भी लगातार कई रिपोर्ट बता रहे हैं कि जो बजट है, गायों पर खर्चे होने वाले पैसे हैं, उसकी संख्या, उसका आंकड़ा काफी बढ़ गया है, करोड़ों में आंकड़ा पहुंच गया है। कई दावे आप कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति गौशालाओं में हम देख रहे हैं, सुबह हमारे जब संवाददाता वहां पहुंचे तो तमाम व्यवस्थाएं वहां पर वैसी नहीं दिखी जो इस वायरस के चलते होनी चाहिए थी। देखिए, ऐसा है, कौन सी गौशाला पे कहाँ कब पहुंच गए थे वो बात अलग है, लेकिन 11 आप रिपोर्ट हमारी देखिए, कहाँ कुछ हवाबाजी वाली बात नहीं हो रही है मध्य प्रदेश की। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई खामी रही हो कर्मचारियों के द्वारा, लेकिन गोवंश के मामले में भारतीय जनता पार्टी बहुत सक्रिय रहती है, ये आपको मालूम है। और मध्य प्रदेश में गोवंश के लिए
करोड़ों रुपए का प्रावधान सरकार ने किया है, ये आपको मालूम है। देखिए शावर जी, बहुत गंभीर मसला है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि बिल्कुल बहुत गंभीरता से चर्चा भी हो और सियासत का ऐसे विषय ना बनाया जाए। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कौन सी आपने गौशाला देखी, हम लगातार इस मुद्दे पर कवरेज कर रहे हैं, लेकिन जो गौशालाओं में आपने कहा कि कुछ गौशालाएं रह गई होंगी, तो सवाल तो यही है कि जब आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं तो कुछ गौशाला यहाँ की बात वहां की बात, यही तो सवाल है। अगर वो दिखाया जा रहा है तो वहां पर दुरुस्त कर दिया जाएगा, और जो कर्मचारी हैं या गोवंश जो पालक हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कर दी जाएगी यदि वो लापरवाही करते हैं गोवंश के प्रति। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। ब्रजभूषण नाथ जी, आपके पास आना चाहूंगा। यहाँ पर शाहवर आलम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने सुना वो कह रहे हैं अगर कोई खामियां रहती हैं, क्योंकि जो बजट है काफी बढ़ा दिया गया है, और कोई खामियां अगर अभी भी रहती हैं उनको दूर कर दिया जाएगा, क्या दिक्कत है? ऐसा है, शाहवर आलम जी ये गौ भक्त और गौ रक्षक जब से भारतीय जनता पार्टी में गए, जब से बन गए हैं, इसके पहले तो गौ हत्यारे के रूप में भारतीय जनता पार्टी वाले इनको मध्य प्रदेश में पुकारा करते थे। बड़ी शर्म की बात है कि आज भी मध्य प्रदेश के अंदर हजारों गौशाला बनी है, और वो कमलनाथ जी ने गौशाला बनवाई थी। और इनको ये भी मालूम होना चाहिए 17 साल के अंदर जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, 10 रुपए जो चारे के रूप में गौ माता को दिए जाते थे, उसकी राशि धनराशि बढ़ाकर 20 रुपए करी थी। हाँ। अब ये शाहवर जी से पूछना चाहता हूँ कि जब से आप वहां पे गए तो शिवराज सिंह जी से और भारतीय जनता पार्टी के उन गौ भक्तों से पूछिए कि जो आवारा जैसे गाय मध्य प्रदेश के अंदर सड़कों पे घूम रही है, हर हाईवे पे लगातार आपको गौ माता घूमती हुई दिख जाएंगी। तो ये गौ माता के जो भक्त लोग हैं, गौ माता के जो बच्चे लोग हैं, अपनी माता को दूध निकालने के बाद छोड़ क्यों देते हैं? सबसे पहले तो उनपे कानून क्यों नहीं बनाता शिवराज सिंह चौहान जी? ये कांग्रेस की और बीजेपी की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार ये बोलते हैं गौ हमारी माता है। और बड़ी शर्म की बात है, नरेंद्र मोदी जी के शासन के 2014 के आने के बाद सबसे ज्यादा बीफ निर्यात भारत से सबसे ज्यादा निर्यात हुआ है। तो ये शर्म की बात है कि नहीं? शाहवर आलम जी, आप सत्यता बताइए। आप भी भोपाल के बाहर घूमते हैं, लगातार गौ माताएं आपको रास्ते में बैठी हुई बारिश में मिलती नहीं मिलती? ये गौ पाल रहे हैं, ये मुस्लिम परिवार तो गौ माता को पाल नहीं रहा, क्योंकि वो पालेगा तो उसको हत्यारा साबित कर देते हैं। तो जो हिंदू लोग जो गौ माता पाल रहे हैं, वो अपनी माताओं को रोड पे एक्सीडेंट के लिए छोड़ते क्यों हैं? उसके लिए आपने क्या कानून बनाया? जो लगातार अभी आपने बैरसिया में जो पदाधिकारी हैं, जो जिनकी गौशाला में छापा पड़ा था, और कुएं के अंदर और गड्ढों के अंदर कितनी गायों को जो मर गई थी उनको दफना दिया गया, उसके कंकाल मिले थे, जिसकी जांच भी अधर में लटकी हुई है, उसका क्या कार्रवाई हुई? और जो व्यक्ति जो गौ माता को गाय को पाल रहा है, उस पे एक शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करिए, शाहवर आलम जी एक कानून बनाइए कि जो भी गौ माता को बाहर छोड़ेगा उस पे हत्या का आरोप दर्ज होगा। और बड़े शर्म की बात तो उससे ज्यादा ये है कि गौ माता को तो आप जो दूध देती है उसको गौ माता मानते हैं, और जो बछड़ा जो पैदा होता है उसको जंगलों में आवारा कटने के लिए छोड़ देते हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचल की हालत ये है कि इनको ये जाके देखना चाहिए। शाहवर जी, ये बात मीडिया बताएगा तब आपको समझ में आएगी। इसके अलावा आपके इतने मध्य प्रदेश में गौ भक्त घूम रहे हैं, उनको बोलिए ना कि साहब ये हमारी शर्म की बात है, हम लोग गौ भक्त हो चुके हैं, गाय हमारी माता है, इस माताओं को रोड पे मत छोड़िए आप लोग। ठीक है ब्रजभूषण जी, आपने तमाम सवाल किए हैं, प्रतिक्रिया उनसे लेंगे। और साथ ही एक जिक्र, आपका जो फ्रेम है वो थोड़ा ठीक नहीं आ पा रहा था, आप उस पर थोड़ा जो कैमरा है उसे सही तरीके से रख लीजिए। आगे चर्चा को मैं बढ़ाऊंगा। रमाकांत जी, आपके पास आऊंगा। तमाम दावे सरकारें करती हैं, और खासकर गाय जो है सियासी बड़ा मुद्दा भी रहा है, कई बार तो सरकारें भी इस मसले पर बदली हैं, लेकिन लगातार प्रदेश में जो हालात हम देख रहे हैं उस पर हमने डिबेट भी रखी है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे रमाकांत जी? देखिए ऋषभ जी, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि सरकार गौ माता के नाम पे तमाम तरह की योजनाएं तो चला रही है, गौ माता के नाम पे खूब पैसा दे रही है, गौ माता कह रही है और गौ माता के भक्त बनते हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे कि गौ माता, गौवंश स्टेट हाईवे चले जाएं, नेशनल हाईवे चले जाएं, या किसी शहर की सड़क में चले जाएं, आपको सड़कों पे मिल जाएंगे, जिनसे टकरा करके कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कभी गौवंश की मृत्यु हो जाती है। तो सरकार का और भाजपा का ये कहना
कि हमने गौ वंश के लिए या गौ माता के लिए कुछ किया है, ये तो सरासर बेईमानी हो जाएगी। अभी भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि 100 करोड़ केंद्र और 90 करोड़ राज्य दे रहा है, 1170 गौशालाएं बढ़िया हाईटेक क्वालिटी की हैं। 1170 गौशालाएं हाईटेक क्वालिटी की होंगी, लेकिन बैरसिया की वो गौशाला कितनी हाईटेक है जिसका संचालन निर्मला देवी सांडिल्य कर रही थी, और वो भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, जहां पे हजारों की संख्या में गौ माता गौवंश मरे पाए गए। और जब हमने खुद जाकर के वहां पर देखा तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उनकी चमड़ी पे हड्डियां उभर के साफ दिख रही थी, लग रहा था कि इनको महीनों से चारा नहीं मिला है। तो ये तो वो सरकार है जो गौ माता का चारा खा जाती है, इनसे क्या उम्मीद करेंगे। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि आवारा मवेशियों से लंपी वायरस हो रहा है, आवारा मवेशियों से और क्या दिक्कतें हो रही, तो आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, आप देखेंगे कि गौशालाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन आवारा मवेशियों की वजह से किसान कितना परेशान है। गौशालाओं में पैसा खूब जा रहा है, लेकिन ये गौ माता गौवंश और मवेशी गौशाला में नहीं है, उनके नाम पे पैसा खूब खाया जा रहा है। वो कहाँ है? किसानों के खेत में है। रही खड़ी खड़ाई फसल, अभी धान की फसल है, बाली आ गई है उसमें, वो धान की फसल एक बार चर गई तो किसान की 3 महीने की मेहनत खराब हो जाएगी। गेहूं के फसल में भी यही होता है कि कितनी भी बाड़ी लगा लो, कितनी भी तार लगा लो, कुछ भी कर लो, किसानों का गेहूं चौपट हो जाता है, चना चौपट हो जाता है। लेकिन ये सरकार सिर्फ गौ माता के नाम पे वोट मांगती है, गौ माता के नाम पे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों को भुगतान करती है, पैसा देती है, लेकिन गौ माता के हित में कोई काम नहीं करती है। अगर हम भोपाल की बात करें, ऋषभ जी जरा सा और बतलाऊंगा कि भोपाल में हिंदू हृदय सम्राट भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने आप को बताते हैं, रामेश्वर शर्मा जी, और इनकी विधानसभा में एक शेल्टर हाउस बना, तमाम तरह के 2500 गांव के लोग खूब विरोध किए, ये रामेश्वर शर्मा जी का विरोध किए, शिवराज सिंह चौहान जी का विरोध किए, निवेदन किए, यात्राएं निकाले, मसाले निकाले कि हमारे क्षेत्र में गौ माता को काटने का शेल्टर हाउस न लाया जाए। कंकाली मंदिर के पास धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल है, यहाँ पे शेल्टर हाउस न लाया जाए, लेकिन इस सरकार ने सुना नहीं किसी की, तब भी वहां पर जाकर के बिलखिरिया के पास में शेल्टर हाउस लगा दिया। ये गौ भक्त है, तो ये फर्जी गौ भक्त है। और इनके लिए एक मैं कहानी कहूंगा कि भाजपाइयों की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। निश्चित तौर पर तमाम सवाल हैं, कई गंभीर सवाल यहाँ पर उठाए हैं। शाहवर जी, आपके पास आऊँगा। आपने दोनों मेहमानों की बातें सुनी, जो भी बातें उन्होंने कही, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो बात निकलकर सामने आई है, अब वायरस है, उस पर आप तमाम इंतजाम करने के दावे कर रहे हैं, लेकिन इसके आगे बढ़कर हम देखें जो गायों की स्थिति है, आप किसी भी हाईवे पर चले जाइए, रोडों पर गाय बैठी रहती हैं, कई बार हादसे का शिकार हो जाती हैं, कई बार लोग गायों के बैठने पर हादसे का शिकार हो जाते हैं। एक बड़ी समस्या है और गंभीर समस्या ये है कि आप कहीं भी जाएंगे तो गाय रोड पर देखेंगे। इससे लेकर आप जो दावे कर रहे हैं वो जमीन पर बिल्कुल उलट नजर आते हैं। शाहवर जी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। शाहवर जी, चाहता हूं कि गाय अगर उनको सड़कों पर नजर आती हैं और आपके हृदय में गाय के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम है, राजनीति छोड़कर, तो एम्बुलेंस की सुविधा है और नंबर गांव में बटे हुए हैं। आप कंप्लेन कीजिए, इतना दायित्व तो आप निभा दीजिए कि अगर सड़कों पर गाय बैठी है तो उसको तुम्हारी सरकार लोगों को तो एम्बुलेंस दे नहीं पाई, लोगों को खाट में लाद करके अस्पताल पहुंचाया जाता है, खाट में लाद करके अस्पताल पहुंचाया जाता है। आप लोगों को तो एम्बुलेंस दे नहीं पाई, आगे बात करने के लिए गौ माता के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहे हैं। अरे फर्जी बातें किसी और से करिएगा साहब, फर्जी बातें किसी और से करिएगा। तुम लोगों ने इंसानों के लिए इलाज की व्यवस्था नहीं की, गौ माता के लिए करोगे? तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। भाजपाइयों ने केवल और केवल गौ माता के नाम पर पैसा खाया है, घोटाले किए हैं, गौ माता का चारा खाया है, इसके अलावा भाजपा ने कोई काम नहीं किया है। गौ माता के लिए एम्बुलेंस की बात कर रहे हो, फर्जी बातें कर रहे हो। कौन सी गाय का इलाज किया आपने? कहाँ पर एम्बुलेंस चल रहे हैं आपके? इस सब फालतू की बातें कर रहे हैं आप। ठीक है शाहवर जी, कोई व्यवस्था नहीं किया आपने एम्बुलेंस की, किसी एम्बुलेंस के माध्यम से किसी गौ माता का कोई इलाज नहीं हुआ। ठीक है शाहवर जी, मर्यादा भी नहीं आती। अरे भाई गलत बोल रहा हूँ तो बतलाओ आप, कौन से गांव में इलाज किया आपकी
एम्बुलेंस में कौन से गांव पहुंची? डिबेट की मर्यादा नहीं मालूम हो? अरे भैया बतलाइए ना, मिर्ची क्यों लग रही है? शावर जी चलिए ठीक है, रमाकांत जी मैं चाहूंगा, ठीक है रमाकांत जी, इनसे पूछे मिर्ची क्यों लग रही है? रमाकांत जी मैं एक एक करके आता हूँ, एक एक करके आता हूँ। शावर जी इनको मिर्ची नहीं लगनी हाँ, चाहिए, ठीक है। सच एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ। बोले कि हाँ हमारी गौशालाओं में चारा खाया जाता है, हमारे भाजपा के नेता चारा खाते हैं। चाहिए ना, बोलो ना, आप नहीं खा रहे हैं क्या चारा? बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? बीच में क्या बोल ठीक रहे है, हो? रमाकांत आप जी। गलत बात करोगे, ठीक है, झूठ बोलोगे मैं आपके- तो ठीक है, जवाब तो देना पड़ेगा आपसे ना। प्रतिक्रिया लूंगा, ठीक है शावर जी। प्रेम है। हाँ ठीक है ठीक है, एक एक करके आते हैं। शावर जी मूल सवाल ये है, रमाकांत जी शावर जी सुनिए, एक सवाल ये निकलकर जो आया है, एम्बुलेंस की सुविधा का आप जिक्र कर रहे हैं, जमीन पर तो वो सुविधा आपने 406 जो गाड़ियां शुरू की वो तो दिखाई नहीं देती हैं, अब आप कह रहे हैं कि आप ही कॉल कर लीजिए, तो ये किस तरह का नजरिया रहा जी? मध्य प्रदेश में घूम रही है तो किसके लिए? हाँ। ये कहाँ लोग जमीन पर कहाँ दिखाई दे रही है शावर जी? इनको चाहिए कि अगर सड़क पर गाय नजर आती है तो ये इतना दायित्व तो निभा सकते हैं कि फोन कर दें। शेल्टर हाउस किसने बनवाया? ठीक है, क्या आप वहाँ गए? शेल्टर हाउस किसने ठीक है। बनवाया? आपकी खुद की गाय अभी कहाँ है ये अरे बताइए भाई आप। शेल्टर हाउस ठीक है। किसने बनवाया? ठीक है रमाकांत जी, मैं आगे बढ़ाऊंगा चर्चा को। ठीक है शावर जी, आपने अपनी बात रख ली है, कि नहीं बनवाया भोपाल में ठीक है। शेल्टर हाउस? ठीक है ठीक है रमाकांत जी, तमाम चर्चा में आगे बढ़ाऊंगा, ज्यादा जो गहमा गहमी हो रही है उससे बेहतर हम गंभीरता से चर्चा करते हैं। ब्रजभूषण जी, तमाम चर्चा आपने सुनी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि रोडों पर गाय हैं, वो बातें कह रहे हैं कि जो एम्बुलेंस की अगर सुविधा शुरू की है आप ही एक कॉल कर लीजिए, आप ही व्यवस्था का हिस्सा बन जाइए। आदरणीय, मैं आप शावर जी को बताना चाहता हूँ, भोपाल में रहते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर ग्रामीण अंचल में एम्बुलेंस 108 की व्यवस्था उचित नहीं है, ठीक भी नहीं है। लगातार शावर भाई आपने भी देखा होगा कि मध्य प्रदेश में लोग साइकिल में डेड बॉडी लेके जा रहे हैं, खटिया में डेड बॉडी लेके जा रहे हैं। क्या यह प्रमाण मध्य प्रदेश में काफी नहीं है आपके शर्मसार करने के लिए? और शावर जी आपसे निवेदन है कि झूठे के साथ आप झूठा ना बने, आप एक सच्चे इंसान हैं तो सच की बात बोलना सीखे। आपको लगता है कि हम शिवराज जी की बार बार झूठ में तारीफ नहीं कर पाएंगे तो आप डिबेट करें, लेकिन आपकी तारीफ ना करें। और आपको खुद मालूम है कि जबरदस्ती झूठ बुलवाया जाता है, आपको कुछ तो एहतराम रखिए आप लोग कि आप 108 की व्यवस्था जब सुचारू रूप से नहीं चल रही तो पशुओं के लिए एम्बुलेंस का व्यवस्था कहाँ होगी? मैं अभी इंदौर हाईवे पे हूँ शावर भाई, आष्टा जिले जो खुद शिवराज सिंह चौहान जी का जिला लगता है, सीहोर जिले में आता है, लगातार उस हाईवे पे सैकड़ों गाय हाईवे पे बैठी मिलती है, लगातार एक्सीडेंट होते हैं। उसको रोकने के लिए केवल कांग्रेस की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के जो गो भक्त बनते हैं और जो ये कई ट्रक से थोड़ा सा टकरा जाती है तो गो भक्त लोग आके ट्रक में आग लगा देते हैं, एक कार वाले को मार डालते हैं। तो उनसे आप बोलिए कि गौ माता जो घूम रही रास्ते में उनको रोकने का प्रयास करिए कि गौ माता जो पाल रहे हैं और उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। और बड़ी विचित्र बात तो शावर भाई ये है कि मध्य प्रदेश के बीजेपी के कार्यकर्ता गौ माता को, गाय को गौ माता कहते हैं। और आप ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में वही भारतीय जनता पार्टी के गौ भक्त गौ माता को मार के खा जाते हैं। तो शर्म नहीं आ रही आप लोग को बोलने में कि एक तरफ आप गौ माता बोलते हो और दूसरे प्रदेश में गौ माता को खा जाते हो मार के, और सबसे ज्यादा बीफ निर्यात करते हो आप लोग। शर्म आनी चाहिए आपको। ये भारतीय जनता पार्टी का हिंदुओं की सरकार है। ठीक है, लेकिन जो व्यवस्थाओं का, ठीक है ब्रजभूषण जी, जो दावा मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, उन्होंने उस सवाल का भी जवाब दीजिए। उन्होंने कहा अगर गाय आपको दिखती है आप ही कॉल कर दीजिए, इसमें क्या परेशानी है? अरे साहब ये तो नंबर बता दे और शावर भाई शर्त लगा ले मुझसे कि मैं अभी रास्ते में अभी आधे घंटे में कॉल करता हूं, अगर एम्बुलेंस आ गई तो ये राजनीति छोड़ देंगे या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लगाइए शर्त उनसे मुझसे। ये बकवास करना बंद करें चैनल के अंदर, झूठ बोलना बंद करें। निवेदन है मेरा सब लोगों से कि ये मानवता की जो गाय पालने का काम कर रहे हैं, गौशाला बनी है और गौशाला ये धंधे का कारण नहीं बने। भारतीय जनता पार्टी के लोग चारा खा जाते, गौ माता को गाड़ देते जिंदा, उस पर शर्मसार करने वाली मध्य प्रदेश में इससे ज्यादा हालत क्या होगी? शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में लगातार झूठ बोलने का काम बंद करें। ना रोजगार है, ना यहाँ पे उद्योग है, ना अच्छी सड़कें हैं। अमेरिका की सड़कें दिख रही ना लगातार। ये जितनी मैं अभी सड़क पे आ रहा हूँ सर, एक आखिरी में खत्म करना चाहता हूँ। जिस सड़क से मैं आ रहा हूँ मुझे 150 रुपए टोल के देना पड़ता है, पीपीडी मॉडल पे रोड है। ये शिवराज सिंह चौहान जी की मेहरबानी की रोड नहीं है। शिवराज सिंह जी को जहां जहां मेहरबानी की रोड है
वो रोड गड्ढों में तब्दील हो चुकी कब की। ठीक है, इस मसले पे हमने काफी चर्चा की है। रमाकांत जी, आपके पास में आऊंगा। जिस तरीके से तमाम दावे कर रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर, बीजेपी सरकार करती आई है, शाहवर जी भी कह रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस नेता ने कहा कि तमाम बार कॉल किया जाता है, आधे घंटा 1 घंटे से ज्यादा समय निकलता है लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए ऋषभ जी, मैं तो फिर बतलाऊं कि इंसानों के लिए तो एम्बुलेंस उपलब्ध होती नहीं है। लोगों को खाट में लाद करके ले जाना पड़ता है, अस्पताल पहुंचाना पड़ता है, सब्जी वाले ठेले में लाद करके अस्पताल पहुंचाना पड़ता है, डिलीवरी वाली महिलाओं को ले जाने के लिए रिक्शा ढूंढना पड़ता है। तो ये मध्य प्रदेश की व्यवस्था है। और भाजपा वाले चाहे जितना भी कह ले, लेकिन सब जानते हैं कि इन्होंने इंसानों के लिए तो कुछ किया नहीं है, गौ माता के लिए नहीं करेंगे। रही बात भाजपा के दावों की, तो भाजपा ने एक काम बहुत अच्छे से किया है। भाजपा ने वो ये किया है कि जगह जगह शेल्टर हाउस बना दिए हैं। ये बतला दें साहिवार आलम जी कि भोपाल में शेल्टर हाउस बना है कि नहीं बना है, कंकाली माता के समीप बना है कि नहीं बना है, बतलाएं। मैं तो साहिवार आलम जी से पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा की सरकार में बना है, धार्मिक क्षेत्र में बना है शेल्टर हाउस, तीर्थ यात्रा के क्षेत्र में बना है, गाय माता को काटने की मशीनें लगी है वहां पे। एक आखिरी सवाल शाहवर जी से पूछना चाहता हूँ। ठीक है जी, ब्रजभूषण जी। एक आखिरी सवाल शाहवर जी, मेरे भाई हैं, एक सवाल बता दे। एक अल कबीर के नाम से एक बीफ निर्यातक है और वो जैन है, वो आपकी पार्टी के हैं या नहीं है? जवाब दे दें। ठीक है शाहवर जी, आपके पास जाऊंगा। तमाम जो सवाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी से रमाकांत जी ने भी रखे हैं, उन पर भी प्रतिक्रिया दीजिए, और जो बात ब्रजभूषण जी की रहे हैं उस पर ही बात रखिए। शाहवर जी। जी देखिए, ऐसा है कि कोई भी सरकार हो, स्लॉटर हाउस की व्यवस्था आज से नहीं सदियों से होती है। हाँ। और क्या आप गाय का अंतिम संस्कार करते हैं तिवारी जी? क्या करते हैं आप? आप गाय का अंतिम संस्कार करते हैं? क्या उसे जमीन में गाड़ा जाता है या अंतिम संस्कार किया जाता है? क्या करते हैं आप? जब गाय बूढ़ी होती है उसकी एक व्यवस्था होती है, उसके लिए सब होता है। लेकिन जो लोग भी गाय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, मेरे दोनों भाई से बोल रहा हूं मैं, अगर उनमें जागरूकता है थोड़ी सी भी और ये गाय के प्रति गंभीर हैं, तो सबसे पहले जो सड़कों पर गाय बैठती है उनके लिए करें देख रेख, फोन करें। और दूसरा जो शाहवर जी, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है, उनके विरुद्ध कार्रवाई कराएं कि ये लोग उनसे कहें कि आप नहीं पाल सकते गाय, तो गौशाला भेजिए आप। तो देखिए कैसे व्यवस्था नहीं सुधरती। शाहवर जी, यही तो गंभीर सवाल है कि दावे तो आप कर रहे हैं ना कि तमाम फंड हम जारी कर रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि सामने वाला कॉल करें। अगर गलत हो तो आप जांच करा लें। कोई आंकड़ा मेरे द्वारा बताया हुआ गलत नहीं है। जब कहाँ के फोटो ले आते हैं कि साइकिल पर कोई रख के लाश ले जा रहा है, वो एक फोटो पूरे प्रदेश में वायरल कर दो, इस प्रकार की कोई राजनीति की जाती है क्या मध्य प्रदेश में? स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, स्कूल कॉलेजों के लिए, गौशालाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई बजट नहीं है क्या? संचालित नहीं हो रहा? केवल ये फोटो पर्याप्त है। जैसे टमाटर 200 रुपए किलो हो गया था तो कांग्रेस को लग रहा था वो इसी में चुनाव जीत लेंगे, अब 20 रुपए किलो बिक रहा है, अब क्या हुआ? इस प्रकार से राजनीति नहीं होती। ठीक है, मुझे लगता है काफ़ी समय रहा, काफ़ी चर्चा हुई है, तमाम जो भी आपने तर्क रखे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो सभी जनता देख रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की हमारे पास कमी है, लेकिन गाय सियासत का एक महत्वपूर्ण विषय रही है। गो हत्या जब जब होती है, जब जब तमाम तथाकथित नेता सामने आते हैं और गो प्रेमी बनकर सामने आते हैं और तमाम तरीके से दावे करते हैं कि हमारी सब सरकार बनेगी तो हम गायों के लिए कानून लेकर आएंगे, लेकिन अभी अगर फिलहाल बीजेपी की सरकार है तो गायों को लेकर जो स्थिति है काफ़ी गंभीर स्थिति है, और ये सवाल तमाम खड़े करती है कि इस स्थिति का दावा आप अगर कर रहे हैं तो वो ज़मीन पर क्यों दिखाई नहीं देती है। फिलहाल की इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।